राधे राधे। जय श्री कृष्ण बहनों। मैं सरोज जोशी आज आपको करवा चौथ के व्रत की कहानी सुनाती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। करवा चौथ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आती है। ये सभी औरतें सुहाग भाग के लिए करती हैं। कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन खूब प्रेम से रहते थे। बहन भाइयों की लाडली थी। भाई बहन के बिना न खाना खाते थे न पानी पीते थे। एक दिन करवा चौथ का व्रत आया तो बहन ने भाभीियों के साथ व्रत रखा। भाभीियों ने मना किया कि भाई तुम्हारे भाई तो तुम्हारे बिना खाते भी नहीं पीते भी नहीं, तो तुम कैसे व्रत रखोगे। बोले नहीं नहीं, मैं भी करवा चौथ का व्रत रखूंगी। तो उसने करवा चौथ का व्रत रख लिया। बाहर से भाई आए तो बोले बोले आ बहन खाना खाएं। बोले मैं तो आज नहीं खाऊंगी। बोले क्यों नहीं खाएगी। बोले आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। भाइयों ने सोचा ये तो इसने तो व्रत रख लिया, ये पूरे दिन भूखी रहेगी और हमें भी भूखा रहना पड़ेगा। बहन भोली भाली थी, सीधी सादी थी। भाई चालाक थे। एक भाई ने पहाड़ के पीछे जाके आग जला दी। एक ने छलनी लगा दी। एक ने आके बहन को कहा कि बहन चांद उग आया, अर्घ दे ले। जो वो बाहर जाके देखने लगी तो पहाड़ी के पीछे आग जली थी, उसके छलनी लगा रखी थी, उसको लगा के चांद उग आया। अब वो भाभीियों के पास गई, भाभी भाभी चांद उग आया। भूख तो उसको भी लगी हुई थी। भाभीियों ने मजाक में कह दिया कि यह हमारा चांद नहीं, भाइयों की प्यारी का चांद है, यह आपका ही चांद उगा, आप अर्घ दो। भाभीियों ने मजाक किया था, उसने सचमुच मान लिया और चांद को अर्घ दे के भाइयों के साथ खाना खाने के लिए बैठ गई। पहला गस्सा तोड़ा तो छींक आई, दूसरा गस्सा तोड़ा तो बाढ़ आया, तीसरा गस्सा जैसे उसने तोड़ा तो राजा के का बुलावा आ गया उसके ससुराल से कि विदा करा दो जैसे भी हो। माँ जब बुगचा खोलने लगी उसको विदा कराने के लिए तो उसमें सफ़ेद ही सफ़ेद कपड़े निकले। माँ ने वो ही पहना के एक सोने का टक्का उसके पल्ले के बांध दिया और उसको विदा करा दिया। बोली बेटा जो भी तुझे सुहाग की आशीष दे उसको ये टका दे दियो और पल्ले के गांठ बांध लियो। रास्ते में बड़े के बुढ़े के छोटे के झाड़ के पेड़ के सबके पैर छुती हुई जाइयो। अब वो रास्ते में बड़े के छोटे के जो भी मिले सबके पैर छुए, सबको राम राम करे, सब कहे सीढ़ी हो सबीरी हो, खूब सुख पाए, लेकिन सुहाग की आशीर्वाद कोई भी नहीं दे। ससुराल की देड़ी चढ़ने लगी तो छोटी सी ननद खेल रही थी। वो बोली सीढ़ी हो सपुत्ती हो, बूढ़ सुहागण हो, तेरा अमर सुहाग रहे, बेटे पोते हो। तो उसने सोने का टका खोल के ननद को दे दिया और पल्ले के गांठ बांध ली। आगे गई तो सास बोली ऊपर चली जा, मड़ा पड़ा है, सेवा कर। वो उसकी सेवा करने लगी। सेवा करते करते 1 महीने बाद मंगसिर की चौथ आई। करवोले बाया की प्यारी करवोले, दम में चांद उगावणी करवोले, घनी बुखाड़ी करवोले, बर्त मंडावणी। उसने हाथ जोड़े, पांव पकड़े, ये चौथ माता मेरे से गलती हो गई, मेरी गलती को सुधारो। बोली मेरे से बड़ी तो पो की चौथ आएगी। पो की चौथ भी इसी तरह करती हुई आंधी में साथ लेती हुई गाजती गोरती आई वो भी। उसने उसके पैर पकड़े। वो बोली उस मेरे से बड़ी तो माँ की चौथ आएगी।
फिर वो माँ की चौथ के इसी तरह पैर पकड़ी, वो भी इसी तरह हाथों लगाती, पैरों बुझाती, कर वो दे बाया की पैरी, कर वो दे अदम्म चांद उगावनी, कर वो दे घनी बुखाड़ी, कर वो दे व्रत मंडावनी। उसने पैर पकड़े, हाथ जोड़े, नाक रगड़े, बोले मेरे से बड़ी तो फागुन की आएगी। फागुन की चौथ भी ऐसे ही करती हुई आई। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। आसोज की चौथ आई। आंधी में साथ लेती हुई, हाथों लगाती, पैरों बुझाती, विकराल रूप, कर वो दे बाया की प्यारी, कर वो दे दम्म चांद उगावनी, कर वो दे घनी बुखाड़ी, कर वो दे व्रत मंडावनी। उसने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, हे चौथ माता मेरे से गलती हो गई, मेरी गलती को सुधारो। रोए, उसके पैर पकड़ लिए, उसने माफी मांगे, नाक रगड़े। आसोज की चौथ को दया आ गई उसके ऊपर। वो बोली देख तेरा सुहाग कार्तिक की चौथ के पास है। 1 महीने बाद कार्तिक की चौथ आएगी, तो उसके पैर मत छोड़ियो। 1 महीने बाद कार्तिक की चौथ आई। कर वो दे बाया की प्यारी, कर वो दे दम्म चांद उगावनी, कर वो दे घनी बुखाड़ी, कर वो दे व्रत मंडावनी, कर वो दे विकराल रूप रख, हाथों लगाती, पैरों बुझाती। उसने उसके पैर पकड़ लिए, रोए, जिजाए, हे चौथ माता मेरा सुहाग दे, मेरे से गलती हो गई, भाइयों के बहकावे में आके मैंने व्रत तोड़ दिया। नाक रगड़े, पैर पकड़े, बोले पापनी है तेरी, मेरे पैर छोड़। बोले पैर तो नहीं छोड़ू, जब तक तू मुझे सुहाग के आशीर्वाद नहीं देगी तब तक मैं पैर नहीं छोड़ूंगी। रोती रही, बिलखती रही। चौथ माता को दया आ गई। उसने नुओं में से मेहंदी निकाली, कोयों में से काजल निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, चिटली आंगली का छिट्टा दिया। हर हर करता खड़ा हो गया। इधर सास रोज उसके लिए खाना भेजती थी, बचा खुचा। उस दिन भी बोली बोली आज आखिरी दिन है, आज आज दासी को बोली आज आज जोड़ दिया, कल से तो ये साल पूरा हो जाएगा, हम नीचे ले आएंगे। दासी जब ऊपर गई तो क्या देख रही है कि जब चौथ माता ने उसको छिट्टा दिया तो वो हर हर करता हुआ खड़ा हो गया। बोले मैं तो बहुत सोया। बोली सोए क्या, मुझे तो 1 साल हो गई सेवा करते करते। दोनों चौपड़ पासे खेल रहे थे। उसने सारी बात उसको बताई। जब दासी खाना लेके आई तो देख रही है कि उसकी बहू तो चौपड़ पास से खेल रहे हैं दोनों। भागी भागी नीचे गई, माँ जी तेरे बेटे बहू तो चौपड़ पास से खेल रहे हैं। सास बोली अभी तक तो गली मोहल्ला और देवर जेठ ही ताने मारते थे, अब नौकर भी ताने मारने लग गए। बोले माँ जी मैं ताने नहीं मार रही, ऊपर जाके देखो। ऊपर जाके देखे तो सचमुच में उसके बेटे बहू चौपड़ पासे खेल रहे हैं। सास को देख के बहू उठ के आई, माँ जी तेरा बाग। सास बोली बहू तेरा बाग। ऊपर चढ़ के हिला फिरा दिया। सब कोई करवा चौथ का व्रत करियो, पूरा करियो, खंडित कोई भी मत करियो, सब कोई करियो। 13 चौथ करियो, 13 नहीं तो 6 करियो, 6 नहीं तो 4 करियो, 4 तो सब कोई करियो। सुहागण भाइयों की बहन बूढ़ सुहागण सब कोई करियो। दिद्दे गोड्डे जिसके चलते हैं वो सब कोई करियो चौथ माता का व्रत। हे चौथ माता जैसा स्वाउकावर की बहू को दिया ऐसा सबको दियो, और जैसे उसके पहले आई ऐसे किसी के भी ना आए। जय चौथ माता की।